दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल बिल। जनरल CDS चौहान ने अभी 2-3 दिन पहले गोरखपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन हो रहा था और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उसमें प्रमुख रूप से संबोधन हुआ हमारे CDS अनिल सिंह चौहान का। सेना के अफसरों, राजनीतिक या किसी सुविधा के हिसाब से कोई चीज़ नहीं बोलते, वरना तो वरना जो राजनीतिज्ञों का है वो तो आम स्वभाव रहता है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ लेते हैं, अब या तथ्यों को सेट कर लेते हैं। तो वो गुण उनमें सेनाध्यक्षों में नहीं, सेना के अधिकारियों में नहीं रहता। सेना के अधिकारी तो बेलाग बहुत बोलते हैं, वो स्पष्ट वार्ता के साथ बोलते हैं। तो उन्होंने उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर, चूंकि वो संगोष्ठी थी, तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के 6 खतरे बताए और उन 6 खतरों में सबसे जो बड़ा खतरा बताया वो था चीन से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को। उन्होंने कहा चीन सीमा विवाद के कारण चीन से बड़ा खतरा है। उसके कुछ ही दिन पहले, 1 ही 2 दिन पहले, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चीन में संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था। कई देशों के शासनाध्यक्ष पहुंचे थे और तो उसमें उन्होंने भाग लिया, क्योंकि जो अमेरिका ने जिस ढंग से टैरिफ को हथियार बना के और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, उसमें जरूरी था, प्रधानमंत्री का ये कदम उचित ही था कि वो उसके विकल्प के लिए कुछ नए जो है वैश्विक समीकरण बनाएं, खोजें, रचें। ये उनके लिए ज़रूरी था। तो इसलिए वो संघाई सहयोग संगठन की बैठक में गए और संघाई सहयोग संगठन की उस बैठक में उन्होंने जो पोज दिए अपने रूस के राष्ट्रपति के साथ में, चीन के राष्ट्रपति के साथ में बातचीत करते हुए, जो उसमें बड़ी आत्मीयता दिखाई दे रही, तीनों नेताओं के बीच में बड़ी प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। तो ये, और उसमें प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जिन मामलों में बड़ी धीरज के साथ में काम लेना चाहिए, जिसमें बड़ी शांति के साथ जो काम किए जाने चाहिए, खास तौर से वैदेशिक समीकरणों के संबंध में, उसमें भी वो इतने ज़्यादा आत्म प्रचार की इतनी अधिक लोलुपता है कि वो अति उत्साह दिखाने पर उतारू हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि इसको भी एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में वो जनमानस के बीच में कैसे कैश कराएं। तो उन्होंने उस समय पे ये कहा कि ये देखिए किस तरीके से उनकी, और फिर उनकी जो वो मीडिया है, उनका जो ढोल पीटने वाली उनकी जो ये बुंदेली भाषा में कहा जाता है बजगरिया, मतलब जो बैंड बजाने वाले लोग होते, तो जो उनकी मीडिया की भूमिका तो वही बैंड बजाने वालों की, वही बजगरियों की भूमिका हुई। तो जो उनके बजगरिये हैं वो उसमें और ज़्यादा वो डाल देते हैं, उसको और ज़्यादा भदेश बना डालते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा उसको विद्रूप बना डालते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे पेश किया कि जैसे ट्रंप को एक बहुत गहरी चोट दी हो वहाँ पे जाके उन्होंने, और ट्रंप को, और अब चीन और भारत और मिलके, और चीन, मोदी अब उसे पुतिन के साथ में मिलके और शी जिनपिंग के साथ में मिलके और अमेरिका की ट्रंप की खाट खड़ी करने वाले हैं। इस रूप में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। लेकिन अब सेनाध्यक्ष क्या बता रहे कि नहीं, एक तात्कालिक ज़रूरत हो सकती है, ये कि एक सीमित जो है एक इसका हो सकता है, सीमित उद्देश्य हो सकता है, लेकिन व्यापक तौर पे तो उनके उसमें एक चेतावनी छुपी हुई कि भारत को हर सूरत में इस बात पर इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि चीन उसका सगा नहीं हो सकता। और चीन ने फिर दिखाया भी, उसी समय तत्काल ही दिखाया। भारत की मीडिया चाहे तो गाना गाती रही, लेकिन उसी समय उन्होंने तत्काल दिखाया चीन ने कि चीन का उसके बाद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद में चीन का वो होना था, विजय दिवस की परेड होनी थी। तो विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उन्होंने भारत के सारे पड़ोसियों को, यानी उन्होंने नेपाल को भी बुला लिया, उन्होंने जो है बांग्लादेश को भी बुला लिया, पाकिस्तान को तो खैर आना ही आना था, और तमाम सारे देश जिन्होंने आपस में बड़ी कटता थी उनको भी बुला लिया, और उनके साथ में उन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए, किसके खिलाफ, किसको नीचा दिखाने के लिए
किसको कमतर साबित करने के लिए वो एकजुटता की बात वो इस एकजुटता का प्रदर्शन करने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की। स्पष्ट रूप से उत्तर यही होगा कि भारत को नीचे दिखाने के लिए किस तरह से मोदी जी या भारत सरकार, उचित भी है उनकी जो नीति पड़ोसी फर्स्ट की, लेकिन अब पड़ोसी फर्स्ट के मामले में वो कहाँ रह गए। चीन के को अपने नेता के रूप में नेपाल भी स्वीकार कर रहा है, चीन को बांग्लादेश भी स्वीकार कर रहा है, चीन को अपना नेता, चीन को पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है अपने नेता के रूप में। भारत को तो कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं। म्यांमार भी पहुंचा, वो भी चीन को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो जो एक तरह से अगर ये सोचा जाए कि हम ये जो कल्पना करने बैठे थे कि हाँ कि ये दक्षिण एशिया की यहाँ की जो राजनीति है, उस हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति, उसमें तो हम जो है चीन के बराबर की शक्ति है, ये जो साबित ये जो है हम एहसास किए बैठे हुए थे। तो चीन ने तो ये दिखाने के चीन ने तो ये इस माध्यम से ये पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया कि नहीं, आप हमारी बराबरी पे कहीं नहीं हो, आप अलग थलग हो, आपको तो अपने बचाव की पड़ी है और या अपने बचाव की तक ही सोचने तक आपको सीमित रह जाना पड़ेगा। आप हमारी बराबरी की तो कल्पना मत छोड़िए। तो इसलिए चीन के बारे में कोई गफलत ना हो। लेकिन अब बताया हमने कि मीडिया भी उस ढंग की भूमिका निभाती है और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, क्योंकि एक सीमित उद्देश्य हो सकता है कि कल को अमेरिका के साथ में फिर रिश्तों में वही गर्मजोशी बहाल हो जाए। अब इस बीच में हुआ कि जब आप ये तय किए हुए बैठे थे कि अमेरिका के साथ में हम झगड़ेंगे भी नहीं और हम जो है अमेरिका को ये भी एहसास करा देंगे कि आप हमें कि आपको जो है हमें एक ज़रूरत से ज़्यादा दबाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो आपको इस बात की इजाज़त ये प्रचार फैलाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए थी। आपको ये प्रोपेगेंडा कराने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि नहीं, अब तो अमेरिका को हमने दिखा दिया कि भारत क्या है, कि वो जो है भारत के साथ कितने लोग खड़े हो सकते हैं और अमेरिका को अलग थलग करने के लिए इस ढंग की मैसेजिंग आपके द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, इसलिए ये था कि आपके समर्थक, आपका मीडिया वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अवगुण गिनाने में, अमेरिका की अवगुण गिनाने में उनमें होड़ मची हुई थी। लेकिन अचानक स्थितियों ने पलटा क्या खाया कि पहले तो एक भावुक किस्म का बयान, एक अवसारिक किस्म का एक बयान मोदी के लिए। जब मैं बयान पढ़ता हूँ तो मैं तो उनके ट्रंप और मोदी के एक दूसरे के लिए तो मैं तो जो है श्रृंगार रस में चला जाता हूँ। इस किस्म के बयान आते हैं। तो उन्होंने पहले तो ट्रंप ने एक दिन पहले तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो चीन के हाथों और अपने 2 मित्र खो दिए, रूस और भारत 2 मित्र खो दिए। पर उसके बाद उन्होंने सीधे फिर अगले दिन बयान कहा कि वो जो है हमारे और मोदी महान नेता है। ट्रंप ने कहा मोदी से हमारे रिश्ते खास हैं और इस ढंग की जो रिश्तों में उतार चढ़ाव आती रहती हैं, लेकिन इससे हमारी रिश्तों की जो है जो निरंतरता है, उसमें जो हमारे रिश्तों का में जो विश्वास है वो उससे कोई स्थायी क्षति नहीं होगी। इस किस्म का बयान दिया और इस किस्म के बयान के बाद में वो भी भावात्रेक में आ गए मोदी जी भी। उन्होंने तत्काल कहा कि नहीं, आपके सकारात्मक आकलन, भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके आपके सकारात्मक आकलन का बड़ा स्वागत करते हैं। उन्होंने भी बड़ा अपना निजी मतलब एक तरह से वही उनके साथ अपने निजी रिश्ते को कितना महत्व वो देते हैं ये भी उन्होंने जताया। लेकिन अब इस बात पर गौर नहीं किया कि एक तरफ तो ट्रंप खुद तो ये कह रहे थे और अपने वाणिज्य मंत्री से क्या बयान दिलवा रहे थे कि 1-2 महीने केवल भारत का ये ठनगन चलेगा कि हम अमेरिका चाहे कुछ कहता रहे, हम तो हमारी विदेश नीति तो स्वतंत्र है, हम तो रूस से पेट्रोल खरीदना का जारी रखेंगे और जो हमारे कृषि क्षेत्र में अमेरिका
दखलंदाजी करना चाहता है, वो उसको हथियाना चाहता है हमारे कृषि क्षेत्र को। हम उसमें उसको मनमानी नहीं करने देंगे। तो वो उन्होंने उसी दिन ये कहलवाया। एक तरफ तो खुद तो वो इतनी आत्मीयता प्रदर्शित कर रहे थे ट्रम्प, लेकिन दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री ये कह रहे थे कि ठनगुन एक दो महीने का है, 1-2 महीने के बाद भारत खुद सरेंडर करके बातचीत की मेज पर आ जाएगा। तो अब ये इसको अब ये कहें कि अमेरिका के मन में आपके लिए सम्मान की भावना है या अपमान की भावना है। निश्चित रूप से इसमें मोदी जी के जो आलोचक हैं और हमें भी माना जाए तो ये तो नैतिकता के खिलाफ होगा कि हम इसमें अपने लिए कोई सैडिस्टिक प्लेजर ढूंढें, कोई जो है परिपीड़क किस्म का आनंद ढूंढें। क्योंकि अंततोगत्ता मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और अंततोगत्ता मोदी जी इसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं पिस रहे। व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक संकटपूर्ण परिस्थितियाँ नहीं बनी हुई, बल्कि देश के लिए संकटपूर्ण परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। और देश का नेतृत्व चूँकि मोदी जी कर रहे हैं, तो इस मामले में तो हमें मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए और कैसे इस मोदी जी इससे पार पाते, इस तरफ सोचना चाहिए। मोदी जी उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जो उन्होंने वहाँ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में गए, फिर पुतिन के साथ में उन्होंने अलग से भी इतनी गर्मजोशी भरी मुलाकात की, ये सारे कदम उचित है। और अमेरिका के साथ में भी अपनी खिड़की खोल रखी, सब उचित है। बस केवल अर्थ का अनर्थ का क्या हो जाता है कि हर चीज़ को वो व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में जो कैश कराने की उनकी जो आदत पड़ी हुई है, जो आत्ममुग्धता की बीमारी उनको जो जकड़े हुए है, तो वो उसका बहुत पारदर्शी तरीके से सारी स्थितियों का जो है प्रस्तुतिकरण नहीं होने देते। और जो जनता की एक तरह से विवेक का वो जो उनका प्रोपेगेंडा की मशीनरी इस मामले में जनता की विवेक का अपहरण करने, एक उसे विवेक को हाईजैक करने का वो काम करती है। और इसलिए जनता भी तमाम सारी नादानियों में उससे कहते नहीं बनता। वो अब जैसे ही ट्रम्प ने तारीफ की, अभी आप लगातार ट्रम्प को ट्रोल कर रहे थे, अभी तक मीडिया ट्रम्प को कोसने में, ट्रम्प के ढूंढने में लगी हुई थी, और अगले ही पल ट्रम्प की प्रशंसा के गीत गाए जाने लगे। तो आपसे ज़्यादा जगसाई, आपसे ज़्यादा बचकानापन किस में हो सकता है? ये तो पूरे देश की इमेज खराब करने वाली बात है। बहरहाल हमारा ये कहना है कि बहुत ही सतर्कता से स्थितियों से पार पाने की ज़रूरत है। हर कोई भारत को घेरना चाहता है और अभी थोड़ा सा भारत का वक्त खराब है, लेकिन अगर संतुलन के साथ में, अगर धैर्य के साथ में और शांत चित्त होकर अगर काम किया जाएगा तो इस बीच में मोदी जी अत्युत्साह दिखाने की अपनी आदत से बाज आएंगे। तो स्थितियों से भारत इन स्थितियों से निपट लेगा। लेकिन भारत कहीं मोदी जी इसके बावजूद भी दृढ़ता दिखाने का अभिनय करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कहीं वो इतना झुक भी जाते हैं कि जिसकी वजह से उनकी गलतफहमी बढ़ जाती है ट्रम्प की कि नहीं ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपने क्यों कपास पर ड्यूटी को क्यों पूरी तरीके से जो है आपने ड्यूटी फ्री कर दिया कपास के आयात को, तो उससे ट्रम्प को बल मिला कि नहीं अब हम भारत को दबाने में सक्षम, भारत दबाव में आता है। मोदी में वैसी हेकड़ी नहीं है जैसी दुनिया में बहुत सारे लोग उनके बारे में अनुमान करते हैं। फिलहाल जो भी हो, देश को मोदी के साथ में रहना चाहिए, हम लोगों को भी मोदी के साथ में रहना चाहिए। और हैं भी कोई सैडिस्टिक प्लेजर अगर उनकी विदेश नीति में तात्कालिक तौर पर अगर कोई ये समझ में आती, विफलता समझ में आती है, तो उसको हमें उसका आनंद लेने की बजाय और हमको जो है ये इस बात पर उनका मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए ताकि वो अगला उनके दिमाग में कोई ऐसी रणनीति, वो अगली रणनीति ऐसी बोल सके जिससे वो इन सब के पार पा सके। लेकिन अब ये इस वीडियो का अंत करने के पहले हमारी फिर अपने प्रधानमंत्री जी से
गुजारिश है कि विदेश नीति कूटनीति के मामले बहुत अलग होते हैं, उनमें बहुत अधीरता, उनमें उनमें बहुत बेचैनी, उनमें उनको उनके जो है व्यक्तिगत मंडन के लिए उसके इस्तेमाल और उससे बचा जाना चाहिए। उसकी नज़ाकत को देखते हुए उसमें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत खामोश तरीके से काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।